हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। ठीक है, फिर आज करेंगे हम द हिंदू का अगला एडिटोरियल जो कि है प्रिपेयरनेस पे ऑफ ऑन साइक्लोन वाइपर जॉय। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। द हिंदू का एडिटोरियल है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, उसका वर्ब देखो। वर्ब ट्रांजिटिव है, इन ट्रांजिटिव है और डाई ट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। उसके बाद देखो अगर सब्जेक्ट ये प्रीपोजिशन लगाया तो क्या है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है। फिर अगर कंजंक्शन लगा दिया तो कंजंक्शन क्या दो शब्द को, दो वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सेंटेंस वर्ब को जोड़ रहा है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन कहीं लगा के तो ये सेंटेंस को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो ये सारा कुछ ध्यान देते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। चलिए आज का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल करते हैं। ठीक है, पिछले भी कर चुके हैं, अच्छे से कीजिए, अच्छे से इसको समझने का ये कोशिश कीजिए। अब बताओ प्रिपेयरनेस पे ऑफ। अब ये NESS लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। LESS लगा रहता तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। पे ऑफ मतलब होना सक्सेसफुल होना, पे ऑफ मतलब सक्सेसफुल हुआ। ऑन साइक्लोन वाइपर जॉय। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, वाइपर जॉय। इंडिया, अब देखो यहाँ पे एक एस्केप्ड, एस्केप्ड मतलब होता है बच के निकलना। ठीक है, एस्केप द फ्यूरी ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के जो फ्यूरी था। ठीक है, जो फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा क्रोध, उसको बच के निकल गया था। अब इंडिया एस्केप, एस्केप व्हाट, ट्रांजिटिव हुआ। ट्रांजिटिव हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कौन है तो बोलेंगे ये नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ। इतना तक का मीनिंग आपको क्लियर। ठीक है, वाइपर जो है उसका नाम है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ क्या होता है, रीजन। ठीक है, अब ये है क्या तो प्रीपोजिशन, तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा V4 नाउन प्रोनाउन। क्या आया है यहाँ पे, अर्ली वार्निंग। अब देखो तो क्या आया है तो बोलेंगे सर ये नाउन हो गया, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अर्ली वार्निंग, बिकॉज ऑफ अर्ली वार्निंग, पहले जो वार्निंग दी गई थी इसके कारण। फ्रॉम इंडिया, फिर IMD, किसके कारण, IMD के तरफ से जो वार्निंग मिली थी इसके कारण। चलो एक तरह से हिंदी मीनिंग भी हो गया, साथ में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी निकाल लिए। फ्रॉम के बाद क्या V4 है, नहीं। प्रोनाउन है, नहीं। तो क्या आएगा 100% नाउन, चूंकि यहाँ पे द भी लगा हुआ है। इतना बात क्लियर, क्लियर। चलो आगे करते हैं। अच्छे से देखो, अच्छे से क्या करो, समझो, सारा कुछ क्या है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए अब दिख रहा है, पहले से एक बार देख लो, खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने का कोशिश करो। कहाँ तक पढ़ने का कोशिश करो मैं बता देता हूं। हाँ, आप भी खोल के द हिंदू का खोल के यहाँ तक देखिए। ठीक है, वार्निंग ऑफ द साइक्लोन इम्पैक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। हाँ, यहाँ तक का देखो, यहाँ पे पूरा हिंदी करने का कोशिश कीजिए, मीनिंग निकालने का कोशिश कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या है नहीं है। फिर उसके बाद करते हैं, सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो। कहाँ पे सब्जेक्ट है वो निकालो, वर्ब, वर्ब कौन से नेचर का है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट क्या है ये देखिए। आर्टिकल आया तो क्या होगा, प्रीपोजिशन आया तो क्या होगा, कंजंक्शन आया तो क्या होगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इस तरह से करते चलते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, हाँ चलो। ए आर्टिकल आया, आया तो 100% क्या आएगा आप बताइए, नाउन। कौन नाउन होगा, तो ये वाला वर्ड हो गया नाउन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब हिंदी मीनिंग करो, ए पोटेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये जो तूफान है वो कैसा, पोटेंट, बहुत ही शक्तिशाली तूफान। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है, वाइपर जो है, स्वेप्ट। अब स्वेप्ट मतलब बहा। ठीक है, तो यानी ये इंट्रांजिटिव है तो क्या, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। सेंटेंस आपका यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट। इसके आगे अगर सेंटेंस जोड़ेगा तो कैसे, या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दे,
या कंजंक्शन लगा दे या रिलेटिव प्रोनाउन लगा दे। देखो क्या किया है, तो प्रीपोजिशन लगा दिया। थ्रू गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, किसके थ्रू गुजरा, राजस्थान से होके, ये क्या है, गुजरात से होके राजस्थान के कुछ इलाकों में गया। लास्ट वीक, अब लास्ट वीक का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो क्या होगा, तो बोलेंगे एडवर्ब है। अब लास्ट वीक की चर्चा करेगी तो ये वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा, तो बोलेंगे V2। लास्ट वीक लगा हुआ है ना, तो वर्ब कौन से फॉर्म में, टू, मतलब वहां किसके, गुजरात में और राजस्थान में। एंड, अब फिर देखो एंड जो कंजंक्शन है, क्या वर्ड जोड़ रहा है या सब्जेक्ट वर्ब ले रहा है, कंजंक्शन का काम करे, तो देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, इसका मतलब किसको जोड़ रहा है, सब्जेक्ट। वाइल, वाइल मतलब जबकि। इट डिड कॉज, कॉज वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे डिड के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। कॉज मतलब उत्पन्न किया, क्या उत्पन्न किया, तो ये हो ट्रांजिटिव वर्ब, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, हो गया ना। नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन, ऐसा डिस्ट्रक्शन जिसको नोटिस किया जाए। इट डिड कॉज, यह उत्पन्न किया था, क्या उत्पन्न किया था, नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन, जिसको ऐसा डिस्ट्रक्शन जिसको नोटिस किया गया था। टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, किसको डिस्टर्ब किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को। कोर्स ऑफ इंजुरी, और बहुत सारा क्या हो गया, घायल है। एंड कैटल डेथ, कैटल मतलब मवेशी, हमेशा क्या रहता है, प्लूरल, और बहुत सारे कैटल मवेशी की मृत्यु हो गई। देयर के साथ आप बताना हैव बीन क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट देयर नहीं है, ठीक है। तो देयर हैव बीन ओनली, केवल टू, अब टू आया एडजेक्टिव, तो 100% क्या आएगा, नाउन। यहाँ पे आपका क्या हो गया, नाउन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो बोलेंगे कौन सा एडजेक्टिव, बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। दो रिपोर्ट किए हुए कैजुअलिटी, दो रिपोर्ट किए हुए कैजुअलिटी मतलब कोई मर जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देयर हैव बीन ओनली टू रिपोर्टेड कैजुअलिटी। द आया, नाउन होगा, तो नाउन यहाँ पे होगा डिपार्टमेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बोल देंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे। इंडिया है नाउन, लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। बिगैन, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सेकेंड फॉर्म। बिगैन व्हाट, शुरू किया, क्या शुरू किया, तो देखो अब व्हाट का रिप्लाई देगा तो क्या लेगा, ये एक नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे तो V4 देख रहे हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये है आपका नाउन। ये क्या है, नाउन। अब बोलेंगे ये कौन सा नाउन, तो इसको बोलेंगे जेरंड। क्यों, क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। बिगैन शुरू कर दिया, इशूइंग जारी करना, क्या, अब ये इसमें भी क्या है, वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, तो क्या ऑब्जेक्ट लेगा, तो बिल्कुल ले गया। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, तो देखो यहाँ पे क्या लिया है, तो बोलेंगे नाउन, क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव आई है। अच्छे से ये स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। अब ये कौन, नाउन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इट्स फर्स्ट रिपोर्ट्स। बिगैन शुरू कर दिया, जारी करना, अपना पहला रिपोर्ट ऑन मतलब अब आगे क्या, प्रीपोजिशन किस पर, साइक्लोनिक ट्रांजेक्टरी मतलब पाथ, कि क्या उसका जो है पाथ है, साइक्लोन का क्या पाथ है। एज अर्ली एज जुलाई 8 से पहले। अब एज जब भी आ जाए, ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा वो कौन से डिग्री में होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। ओ एज हो या सो एज हो, कौन से डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री। हमेशा याद रखना, कभी यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मत डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर, चलो समझते चलो। यहाँ पे ये जो इशूइंग है वो आपका नाउन कैसे बन गया, क्यों, क्योंकि वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे जो V4 है वो क्या बन गया, जेरंड है, क्या है, जेरंड है, जिसको क्या बोलते हैं, नाउन। वर्ब को जब नाउन बनाना रहता है तो जेरंड और इन्फिनिटिव का सहारा लेते हैं। जब वर्ब को क्या बनाना है, एडजेक्टिव, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का सहारा लेते हैं, ठीक है। एज जुलाई, एंड बाय जून 11 द एजेंसी, फिर कॉमा दे दिया, इंडिकेटेड दैट, फर्स्ट इंडिकेटेड दैट इंडिकेट किया था, दैट की कंजंक्शन, तो इधर भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब।
अब बताओ ये फर्स्ट क्या है, तो बोलेंगे एडवर्ब है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब। एजेंसी ने पहले इंडिकेट किया था। अब स्टॉर्म वुड नॉट बाईपास इंडिया। अब बाईपास मतलब गुजरना नहीं, बाईपास मतलब इग्नोर करना। तो जो स्टॉर्म होगा जो ये इंडिया को इग्नोर नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा ही आएगा। एज प्रीवियसली एस्टिमेटेड, ये एडजेक्टिव हो गया ये आपका एडवर्ब। बट वुड लाइक शार्पली स्विंग। अब ये वुड किसके लिए, अब यहाँ पे ये देखो ये बट के बाद सब्जेक्ट वर्ब है, तो देखते हैं नहीं है, इसका मतलब है वर्ड को जोड़ रहा है। तो किसको, यहाँ पे स्टॉर्म के साथ वुड है, तो यहाँ भी इसको जोड़ दिया। स्टॉर्म वुड लाइकली शार्पली स्विंग, बहेगा टुवर्ड्स कोस्टल सौराष्ट्र गुजरात। किसकी तरफ बढ़ेगा, गुजरात की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो बट किसके लिए, स्टॉर्म के लिए। दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ रहा है, स्विंग है मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, ये भी क्या हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, द स्टॉर्म, द के बाद क्या आ गया नाउन, वाज ऑल्सो। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म बताना, तो बोलेंगे V3। कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद या तो 3 आएगा या 4 आएगा, 1 2 नहीं आएगा। ऑल्सो क्या हो जाएगा एडवर्ब। द सेम, द स्टॉर्म वाज ऑल्सो कैटेगराइज्ड, मतलब वर्गीकृत किया गया था। बताओ एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। क्या हो जाएगा पैसिव, क्योंकि बी वर्ब प्लस V3 क्या होता है पैसिव वॉइस। तो जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, डूअर नहीं रिसीवर। तो एज फॉलिंग, फॉलिंग मतलब आना, यहाँ पे फॉल मतलब गिरना नहीं, आना। इन द वेरी सीवियर कैटेगरी, बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है, सीवियर बहुत ही तीव्र खतरनाक। एवरेज विंड स्पीड, जो एवरेज विंड स्पीड था ऑफ ओवर, लगभग कितना था 115 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। द 4 डेज, अब देख लो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। ऑफ लीड टाइम, लीड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव टाइम। एंड एन एस्टिमेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, और इसका एस्टिमेट स्ट्रेंथ का। गेव दिया इनफ टाइम, क्या दिया था इनफ टाइम। अब देख लो इनफ के बाद क्या होता है नाउन, इनफ से पहले एडजेक्टिव, याद रखना इनफ से पहले एडजेक्टिव कौन सा पॉजिटिव डिग्री का, इनफ के बाद क्या नाउन। फॉर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मतलब जो ये 4 दिन का टाइम दिया था किसको, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। इन गुजरात टू बिगिन, शुरू करने के लिए। तो क्या शुरू करने के लिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो बता दो ये क्या हो गया, तो ये बोलेंगे नाउन। कौन सा नाउन, तो जेरंड वाला नाउन। अभी जेरंड में भी प्रॉपर्टी है वर्ब लेने का, यस है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इवेक्युएटिंग किसको, तो लोगों को। ठीक है, नियरली 1 पीपुल इन द कोस्टल रीजन ऑफ द स्टेट, कितने 1 लाख लोग बेयर मूव्ड। अब बेयर किसके लिए, तो इसके लिए 1 लाख लोगों के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द आया तो ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, टू शेल्टर, कहाँ लगाएगा शेल्टर, ठीक है, जहाँ पे वो रह सके। एंड क्लोज टू 30 सेंट्रल एंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम्स वेयर केप्ट रेडी। एंड लगभग कितना 30 सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर टीम को रेडी रखा गया था। ठीक है, चलो अब इसको ऊपर कर देते हैं। द रेलवे कैंसिल कर दिया था, V2 है, क्या है V2 है, कैंसिल कर दिया था। किसको कैंसिल कर दिया था, ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे कौन है, तो बोलेंगे नाउन है। सेवरल ट्रेन्स एंड फिशरमैन टू रिसीव, टू क्या हो जाएगा एडवर्ब, रिसीव किए थे, क्या रिसीव किए थे, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, तो बोलेंगे नाउन है। एडवांस वार्निंग, क्या किए थे एडवांस वार्निंग, ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव। ऑफ के बाद देखो तो क्या है, क्या V4 है, प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है नहीं, V4 है नहीं, तो 100% क्या है नाउन। नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे। साइक्लोन के इम्पैक्ट का, ठीक है, साइक्लोन के इम्पैक्ट प्रभाव का एडवांस वार्निंग रिसीव किए थे। डैट, अब जो कि, अब मेन वर्ड इसमें कौन है, तो बोलेंगे इम्पैक्ट है।
दैट केप्ट देम अवे फ्रॉम द सी, जो कि उन लोगों को कहाँ रखा, सी से दूर रखा। इतना बात क्लियर? हिंदी समझने में कोई प्रॉब्लम है? स्ट्रक्चर समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अपनी ये कर लेते हैं। देयर के साथ क्यों वेयर लगाया, तो बोलेंगे यहाँ पे नाउन जो है प्लुरल है। आउट, पावर आउटरेज इन 1092 विलेज, इतने विलेज में पावर के लिए संकट उत्पन्न हुआ था। अबाउट, इतना इलेक्ट्रिसिटी पोल बेयर को नॉक डाउन, गिर गए थे। अब बेयर के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। ठीक है, एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। ठीक है, एन एस्टिमेटेड 186 ट्रांसफर एंड फीडर्स वेयर डैमेज, बी वर्ब V3, डैमेज किए गए थे किसके द्वारा, तो साइक्लोन के द्वारा। इन द सौराष्ट्र कुंज रीजन। वाइल कंट्राडिक्टरी बात करता है, कैसा बात करता है, कंट्राडिक्टरी, मतलब इधर सब चीज निगेटिव हो रहा है तो इधर पॉजिटिव। वाइल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हैव रिपोर्टेड रीओपन, जबकि शॉप्स और ये था और बहुत सारा चीज क्या था, खुला हुआ था। ठीक है, तो कंट्राडिक्टरी बात किया कि नहीं बात किया। अगर वाइल के साथ V4 होता, ये अगर वर्ब होता तो कौन से फॉर्म है, V4। ठीक है, ए फुल रिटर्न टू नॉर्मल सी। ठीक है, ईच, अब ईच किसके लिए, तो बोलेंगे इस रिटर्न के लिए। ए फुल रिटर्न टू नॉर्मल सी इज स्टिल अबेटेड, अभी भी इंतजार किया जा रहा है। स्टिल अबेटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म, V3। ठीक है, बी वर्ब आया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलेंगे एड वर्ब। ठीक है, स्टिल अबेटेड, अबेटेड क्यों लिखा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है, इंट्रांजिटिव का नहीं होता है। तो बेट जो वर्ड है वो आपका ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, बेट फॉर होता है, अबेट क्या है, ट्रांजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। चलो एक्सपीरियंस फ्रॉम रिसेंट ईयर, अब जो है अनुभव रिसेंट ईयर से, फ्रॉम के बाद क्या है, तो बोलेंगे नाउन, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। शोज, अब किसके लिए, तो एक्सपीरियंस में, दिखाता है डैट कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। साइक्लोन, वेदर के साथ और आएगा, देख लो, इफ रहता तो और नहीं आता, लेकिन वेदर है तो और आएगा। वेदर इन द बंगाल, बे ऑफ बंगाल, चाहे वो कहाँ हो, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। एंड दियर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, एंड अब दियर है तो नाउन आएगा, तो कौन होता है नाउन, ये नाउन, ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव बताना, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। एक्सपेक्ट, उम्मीद किया हुआ प्रभाव, उनका उम्मीद किया हुआ प्रभाव। कैन बी, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा V3। कैन बी गज्ड, मतलब क्या है, इनको नापा जा सकता है। प्रिसाइसली क्या हो जाएगा, एड वर्ब। बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको क्या है ना, सूक्ष्म पूर्वक इसको नापा जा सकता है। ओनली 36 to 60 आवर्स अहेड, मतलब 36 से 60 घंटे पहले इनको नापा जा सकता है। वाइल ए ग्रेटर लीड टाइम, अब ये है नाउन कौन, ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। शुड इन थ्योरी, इन के बाद क्या है, थ्योरी। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन, जिसका मतलब होगा मोर टाइम फॉर प्रिपेयर्सनेस, ज्यादा समय चाहिए किसके लिए, प्रिपेयरनेस के लिए। तो देखो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शुड का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ मीन है। ठीक है, तो ये ना समझ लेना कि शुड आया उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, हर किस नहीं होगा। द नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, द नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल समुद्री इलाका, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रकृति है। ठीक है, इफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी क्या है, अच्छा नहीं है। एंड लाइवलीहुड पैटर्न, और जो रहने का पैटर्न है वो भी। कंबाइंड विथ, कंबाइंड के साथ क्या आता है, विथ। ठीक है, कंबाइंड विथ, अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देख लेना, विथ द नेचर फ्यूरी, विथ द नेचुरल फ्यूरी, विथ के बाद ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। फ्यूरी कंबाइंड, जोड़ा जाता है किसके साथ, नेचुरल प्राकृतिक, आपदा कह लो, गुस्सा कह लो, फ्यूरी आक्रोश कह लो।
जो, अब डैट क्या हो गया, जो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब तो लेगा ही लेगा। साइक्लोन्स ब्रिंग अबाउट, जो साइक्लोन लाता है, देखो नेचर ऑफ कोस्ट, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रकृति, इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क सही नहीं, लाइवलीहुड पैटर्न, और इसके साथ साथ हो जाता है क्या, नेचुरल फ्यूरी, वो भी क्या है, मतलब ये सब तो खराब है, साथ में उसके साथ क्या हो गया, नेचुरल फ्यूरी साइक्लोन जो लाया। मीन, इसका मतलब होगा दैट देयर आर लिमिट्स टू द प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, कि देयर के साथ आर क्यों, तो लिमिट्स क्या है, प्लुरल है, तो देयर आर लिमिट्स, कुछ सीमाएं हैं, प्रिकॉशनरी मतलब जो पहले जो मेजर्स पहले यूज करते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे देखो मीन, अब मीन का सब्जेक्ट कौन है, यहां देखिए मीन का सब्जेक्ट कौन है, हाँ ये सारा हो जाएगा, नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन नेटवर्क ले ली कंबाइंड विथ, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। ए साइक्लोन इन 1998 दैट स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, प्रहार करना, मतलब हुआ, कहाँ पे हुआ, गुजरात, रिपोर्टली किल्ड, मार दिए थे कितना, 3000 पीपुल, एंड इट कैन बी सेफली सेड, और इसे कहा जा सकता है, तो सेड वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म, बी कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आ गया एक एडवर्ब, तो मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आ जाता है, ठीक है, मेन वर्ब से पहले। सेड दैट इंडिया हैज मूव्ड बियॉन्ड दैट एरा, तो इंडिया ने उस एरा से क्या है, ऊपर उठा है, ऊपर गया है। हाउएवर, अब हाउएवर क्या बात कर देगा, कंट्राडिक्टरी बात कर देगा, ठीक है, देयर आर न्यूअर थ्रेड, अब यहाँ पे पॉजिटिव वे में बोला, यहाँ पे क्या बोल देगा, निगेटिव वे में, देयर आर न्यूअर थ्रेड, बहुत ज्यादा क्या नया नया प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ऑन द होरिजिन मतलब सतह पे, सेवरल स्टडी वार्न, अब बहुत सारा स्टडी हुआ है, वो क्या है, चेतावनी देता है, डैट की अरेबियन सी थैंक्स टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, धन्यवाद दो किसको, तो इफेक्ट, अब देखो एक होता है अफेक्ट जो कि निगेटिव वर्ड होता है, हमेशा याद रखिए, अफेक्ट क्या है, निगेटिव, एक होता है इफेक्ट जो कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड रहता है, ठीक है, तो जब भी इफेक्ट रहे तो समझ जाइएगा पॉजिटिव चीज है, अफेक्ट रहे तो निगेटिव, अफेक्ट मतलब प्रभाव करना, ठीक है, बुरा तरह से, अफेक्ट मतलब उसका प्रभाव जो कि अच्छे सेंस में है, उसका असर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को क्या धन्यवाद दे, इज लाइकली, ठीक है, अब किसके लिए आया है, तो अरेबियन सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ये है, ये आपका क्या हो गया वर्ब, टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ मेनी मोर सेवरल साइक्लोन, बहुत सारे साइक्लोन का क्या हो जाएगा, स्रोत होगा, बहुत सारे साइक्लोन का क्या होगा, स्रोत होगा, ठीक है, कौन, तो अरेबियन सी। फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है तो नाउन होगा क्योंकि एंटी लगा हुआ है। इवैक्यूएशन जो बार बार क्या है, इवैक्यूएशन हो रहा है, बच्चों ये आदमी को एक जगह से दूसरे जगह लिया जा रहा है। बी कैंट बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता एज ए परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, किस रूप में, परमानेंट मतलब परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन हस्तक्षेप के रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो अब फिर एफर्ट्स, अब एंड यहाँ पे एंड के बाद क्या है, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब, एफर्ट्स मस्ट बी मेड, कोशिशें करनी चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सुनिश्चित करने के लिए। दैट कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स, जो कोस्टल का समुद्री इलाके का जो नॉर्म्स नियम है, दैट
प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब समझो जो बतलाता है, ठीक है, जो बतलाता है। द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इस द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के प्रकृति को, प्रकार को। परमिसेबल एट, जो कि क्या है, अब ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि IBLE लगा हुआ है। एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, जो कि परमिसेबल है, ठीक है, अनुमति लेने योग्य है, क्या, स्पेसिफिक डिस्टेंस, खास डिस्टेंस पर, फ्रॉम द शोर लाइन, शोर लाइन से, मस्ट बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट बी। अब यहाँ मस्ट बी का सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर द कोस्टल लाइन डैश। हाँ, क्या हो जाएगा, नॉर्म्स, क्या हो जाएगा, नॉर्म्स हो जाएगा, नॉर्म्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डैट आया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसको वर्ब नहीं मिला था तो यहाँ पे जाके वर्ब मिला, ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा तो रिलेटिव प्रोनाउन को वर्ब यहाँ पे। मस्ट बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, अच्छे से क्या हो, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ड्विलिंग ऑफ रूरल एंड कोस्टल इन्वेंट, रूलिंग मतलब रहना, ठीक है, कहाँ पे, गांव में जो रहते हैं या फिर कोस्टल एरिया, समुद्री इलाके पे। मस्ट बी स्ट्रेंथ, उनको अच्छे से मजबूत किया जाना चाहिए, ठीक है, तो मस्ट किसके लिए, तो ड्रिलिंग के लिए। एंड नेचुरल हल बल्क वर्क्स सच एज मैंग्रोवर एट वेटलैंड मस्ट बी बेटर्ड, ठीक है। अब जो भी नेचुरल चीज हैं, ठीक है, जैसे सच एज हमेशा क्या बताएगा, एग्जाम्पल बताएगा, सच एज जैसे कि मैंग्रोवर्स एट वेटलैंड, जहाँ पे हमेशा क्या रहता है, पानी लगा हुआ रहता है। मस्ट बी ट्रेस्ड फॉर के बाद क्या है, तो बोलेंगे ये नाउन आया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फॉर इम्प्रूव्ड रिजिलियंस, इम्प्रूव किया हुआ, रिजिलियंस मतलब क्या, किसी से लड़ने की क्षमता, ठीक है, तो मस्ट बी ट्रेस, अच्छा किए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का मेरा द हिंदू का एडिटोरियल। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब सारा निकालो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है, तो सारा इंग्लिश क्या है आने लगेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। यही फंडा है जिससे आप CGL हो, बैंक PO हो, जो भी एग्जाम देना चाहते हो, जब तक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी आपको कमांड नहीं आ पाएगा, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा एग्जाम के बाद कि हाँ मैंने अच्छा से एग्जाम किया है या नहीं किया, तो इस तरह से आप अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर